नमस्कार, सार्थक न्यूज की खास पेशकश प्यारे मियां गिरफ्तार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। तो जिस तरह से नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाला आरोपी पत्रकार प्यारे मियां, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्यारे मियां को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर एडीजी उपेंद्र जैन ने पुष्टि भी कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। प्यारे मियां को लेकर जल्दी ही पुलिस टीम भोपाल लाएगी। और आपको बता दें कि लंबे समय से प्यारे मियां नाबालिगों का यौन शोषण कर रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद वह श्रीनगर भाग गया और भोपाल साउथ के एसपी साईं कृष्णा का यह कहना है कि कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे आज रात या फिर कल सुबह तक भोपाल लाया जा सकता है। चलिए तो हम आपको बताते हैं इस पर लेकर पुलिस के आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं। प्यारे मियां के विरुद्ध माइनर नाबालिग लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि वो लगातार उनका यौन शोषण कर रहे थे और अब तक लगभग ऐसी 5 लड़कियां सामने आ चुकी हैं जिनका लगातार प्यारे मियां के द्वारा यौन शोषण किया गया है। उनके विरुद्ध बलात्कार और अन्य धाराओं में मुकदमे पंजीबद्ध किए गए हैं और अभी प्यारे मियां फरार है। तो प्यारे मियां को ढूंढा जा रहा है चारों तरफ। और जब ये सब बातें सामने आई तो ये जानकारी आई कि बहुत सारी सरकारी ज़मीनों पर प्यारे मियां ने कब्जा किया हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंगें उन्होंने अवैध तरीके से बनाई हुई है। तो अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका ये जो पूरा गलत तरीके से जो उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया है उसके ऊपर का वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, कितनी ये चिन्हित की गई है जो अवैध संपत्ति है? अभी ये कार्रवाई लगातार चल रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्लैरिटी आती जाएगी कि क्या क्या अवैध है, आपको कार्रवाई दिखाई देगी। अभी तक प्यारे मियां और उनसे जुड़े उनके ड्राइवर, उसके भाई, 1-2 लोगों के और नाम आए हैं। जिन जिन के नाम आए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लोकेशन कहाँ मिल रही है ये अभी आपसे शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसे पकड़ लिया जाएगा तो जो लोकेशंस थी वो सब बता दीजिए। जी सर, क्या प्यारे पकड़ा गया है? हाँ, हमारे पास सोर्सेस इन्फॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। कब तक लाया जा सकता है उसको? लेट्स सी, आज शाम, आज रात, टुमारो मॉर्निंग अर्ली। तो आपने सुना कि किस तरह से आला अधिकारी इस कामयाबी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड रविंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है हमारे खास पेशकश में आपका। रविंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरह से हमने इस पूरे मामले को देखा, प्यारे मियां जो है एक पत्रकार कहलाते हैं और पत्रकार एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। चौथे स्तंभ की गरिमा को दांव पर लगाकर इस तरह का काम करना, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? सार्थक न्यूज में आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से उनका जो एक्शन था, उनके एक्शन में आने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। इसके बाद इस आरोपी पर एफआईआर लॉन्च हुई। नहीं तो हमने देखा है कि प्यारे मियां थाने में जाके पुलिस के सामने उन बच्चियों को धमकी दे रहा था, लेकिन जब सीएम ने एक्शन लिया तब जाके उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, उसके मकानों को तोड़ा गया और पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है उसको बदनाम करने में प्यारे मियां का बहुत बड़ा रोल है। प्यारे मियां के साथ साथ उसके जो गुर्गे हैं जो भोपाल में फैले हुए हैं और किसी को ब्लैकमेल करने का जो काम करते हैं या कुछ अलग टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, आज प्यारे मियां के पकड़ाने से उसके गुर्गों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और हम बधाई बार बार शिवराज सिंह चौहान को देंगे। और उन बच्चियों से जब हमने बात की तो उन बच्चियों का भी कहना है कि अगर मामा है तो हम सुरक्षित हैं। तो आज उन्होंने मामा का फर्ज पूरा किया शिवराज जी ने, और प्यारे मियां को बड़ी बहुत जबरदस्त सजा इसको मिलना चाहिए, जिससे लोग याद रखें। और इसका जो है रोड पे इसका रोड शो होना चाहिए प्यारे मियां का, कि लोग जो हैं, जो हम जैसे ईमानदार पत्रकार जो काम कर रहे हैं, इन कुछ खराब पत्रकारों की वजह से जो हम लोगों को गलत निगाहों से देखना शुरू कर दिया लोगों ने,
उनको जो ये प्यारे मियाँ को सबक मिलेगा, जिससे जो अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं वो पत्रकारिता कर पाएंगे। निश्चित रूप से बड़ी ही अहम बात यहाँ पर आपने कही है कि जिस तरह से पत्रकारिता को बदनाम करने का काम किया है, ऐसे में कई ऐसे सच्चे पत्रकार हैं जो दिन रात मेहनत कर कर और अपने आप को पत्रकारिता में पूरी तरह से डुबो कर रखा है। और एक कामयाब पत्रकार जब व्यक्ति बनता है और जब इस तरह के पत्रकार सामने आते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं और छवि यहाँ पर अच्छे पत्रकारों की खराब होती हुई दिखाई देती है। और रविंद्र जी, एक सवाल ये भी है यहाँ पर जो जिक्र आप यहाँ पर कर रहे थे, चलिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए अच्छी बात है, एक कामयाबी उन्हें मिली है, इसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उज्जैन का भी एक मामला था, उत्तर प्रदेश का एक आरोपी विकास दुबे जो कि सारी बॉर्डर क्रॉस करते हुए उज्जैन तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम प्यारे मियाँ का ही मामला उठा लेते हैं, ये भी कोरोना काल का समय है और ऐसे में श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो कोई एक बड़ा सिंडिकेट कहीं ना कहीं इनके समर्थन में है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्यारे मियाँ जो है पत्रकारिता के नाम पे, मतलब पत्रकार जरूर थे वो, लेकिन पत्रकारिता ना करके वो लड़कियों के एक सप्लायर जो कहते हैं दलाल का काम कर रहे थे। और सरकार ने उनको बाकायदा सरकारी मकान दे रखा था और बड़े रसूख रखते थे और जगह जगह उन्होंने हवेलियां और मकान और जगह जगह चीजें बना ली थी। तो आज कहीं ना कहीं श्रीनगर से जिस तरह से प्यारे मियाँ को गिरफ्तार किया है, तो सरकार को प्यारे मियाँ का श्रीनगर कनेक्शन का भी जांच करना चाहिए कि श्रीनगर से ही प्यारे मियाँ क्यों गिरफ्तार हुए और श्रीनगर से प्यारे मियाँ कहाँ जाने की तैयारी में थे। बड़ी अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि श्रीनगर तक ये आरोपी पहुंच गया और आगे इसकी क्या प्लानिंग थी, क्या वो पाकिस्तान जाना चाहता था? और क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले एक मामला ये भी सामने आया था कि प्यारे मियाँ की पैरवी करने के लिए जो अंडरवर्ल्ड डॉन है अबू सलेम, उसका गुर्गा थाने पहुंचता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर तो होता है कि प्यारे मियाँ के या तो आतंकवाद से या फिर अंडरवर्ल्ड से कुछ ताल्लुकात तो हैं और यही वजह है कि वो श्रीनगर पे पहुंचा और आगे जाना चाहता था। देखिए, प्यारे मियाँ का ये जो केस है ये छोटा केस नहीं है, इसीलिए सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा। एसआईटी का गठन करके जो जांच हो रही है, एसआईटी का गठन कोई छोटे मोटे मामले में नहीं होता है। प्यारे मियाँ की एसआईटी जब जांच करेगी और धीरे धीरे जब ये परतें खुलेंगी तो प्यारे मियाँ का सच जो है, जो उन्होंने किए हैं कुकर्म और जो काम वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि प्यारे मियाँ कहाँ कहाँ लिप्त थे और श्रीनगर से गिरफ्तारी से उनके क्या कनेक्शन। चलिए, ये एक देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर क्या मंशा प्यारे मियाँ की थी और क्या चाहते थे और श्रीनगर तक पहुंचने की क्या भूमिका उनकी रही है और किस किस की भूमिका उनको वहां तक पहुंचाने में रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सवाल और आपसे मेरा रविंद्र जी ये है कि हमने देखा जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, कुछ दिन पहले हनी ट्रैप का मामला सामने आया, इंदौर से वो भी पत्रकार थे जीतू सोनी, उनका भी मामला सामने आया और अब ये प्यारे मियाँ, लगातार मध्य प्रदेश में 3 मामले ऐसे सामने आए और 2 मामले हम पिछले देख ही रहे हैं जिनमें जीतू सोनी की यदि हम बात करें वो भी रैकेट से जुड़ा हुआ मामला है, हनी ट्रैप का मामला है। तो एसआईटी दोनों ही मामलों में गठित की गई है, प्यारे मियाँ के मामले में भी एसआईटी का गठन किया गया है। तो जिस तरह से एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, जांच है चलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो जांच है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पहुंच जाती है। तो आपको लगता है ये जो जांच है अब ये अंजाम तक पहुंचेगी? बिल्कुल, ये जांच पहुंचेगी। जीतू सोनी को जो रिमांड पे अभी एसआईटी ने लिया हुआ है, बड़े बड़े लोगों के वो नाम ले रहा है कि उनको सीडी कहाँ से मिलती थी, कैसे वो चलाता था। और एक वो भी बार डांसर, मतलब बार चलाता था और बाहर से लड़कियों को लाके डांस करवाता था। इसी तरह ये प्यारे मियाँ भी वही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईमानदार और सच्चे पत्रकार है, इन जैसे खराब लोगों की वजह से, मतलब बोलना चाहिए कि जो लड़कियों की दलाली करते हैं, इन जैसे प्यारे मियाँ जैसे या जीतू सोनी जैसे लोगों की वजह से एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार कहीं ना कहीं इसके शिकार होते हैं और कहीं कहीं लोगों के नजरों में, लोगों के संदेह में होते हैं कि ये भी वही पत्रकार तो नहीं है। और जो प्यारे मियाँ के गुर्गे हैं, जो आपको भोपाल में कई जगह के चाय की दुकानों पर मिल जाएंगे, जो ब्लैकमेलिंग के काम करते हैं, तो मेरा तो शिवराज सिंह चौहान से यही कहना है कि वो ऐसे गुर्गों को भी पकड़े, छोटे छोटों को, जो लोगों को, व्यापारियों को, अधिकारियों को
ब्लैकमेल करते हैं जी। और कहीं ना कहीं कागजों में कमियां निकालते हैं। तो मेरा तो शिवराज सिंह चौहान जी से यही कहना है कि SIT का गठन जो हुआ है प्यारे मियाँ को तह तक लेके जाए, प्यारे मियाँ की पूरी जांच करे और इसमें कौन कौन लिप्त है उनके भी नाम सार्वजनिक किए जाए। रविंद्र जी, आपने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं इस तरह के पत्रकारों की वजह से वो पत्रकार जो साफ सुथरी पत्रकारिता करते हैं और आज इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, एक भविष्य पत्रकारिता में लोग अपना तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के पत्रकार उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। एक कलंक है यहाँ पर, और बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही है। और साथ ही साथ सरकार को ये संदेश भी आपने दिया है कि सरकार को ऐसे पत्रकारों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर हमारे स्टेट हेड रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है। और ये सवाल खड़ा होता है इस तरह के पत्रकारों पर जो इस तरह के कुकर्म करते हैं कि आखिर क्यों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं एक सच्चे पत्रकारी की छवि धूमिल हो रही है। और दूसरी बात यहाँ पर जो उन्होंने कही है जांच को लेकर, जांच लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब देखना यह होगा, प्यारे मियाँ की गिरफ्तारी तो हो गई है, आखिर कब श्रीनगर से भोपाल उन्हें लाया जाता है और उसके बाद SIT गठन के बाद ये जांच कहां तक पहुंचती है। तो हमारे खास कार्यक्रम प्यारे मियाँ की गिरफ्तारी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ।